Hello bachcho, let's read this question. Describe any four devices which have been observed in plants to achieve क्रॉस पॉलिनेशन कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए चार डिवाइसेस कौन सी हैं एंड डिस्क्रीज करना है सेल्फ पॉलिनेशन को। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तो डिमोट करना है और प्रमोट करना है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो उसके लिए चार डिवाइसेस, चार स्टेप्स कौन कौन से हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain. It is a process of transfer of pollen grain from anther to stigma. एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है। अब पॉलिनेशन दो टाइप के हैं, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि जब सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर सेम फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा हो या फिर सेम प्लांट के फ्लावर हो। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब आप सेम स्पीसीज की बात हो लेकिन डिफरेंट प्लांट हो, स्पीसीज सेम हो बट डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन कराते हैं तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्रिएट हो सकते हैं, डाइवर्सिटी बनती है, एवोल्यूशन भी आ सकता है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन तो हो लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो। तो उसके लिए जो मेनली हमारे चार स्टेप हैं, पहला स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इस स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर हम एंथर और सिग्मा डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। डिफर इन मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और जो स्टिग्मा है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे। अगर एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रोटेंड्री। जहाँ पे एंथर मैच्योर फर्स्ट, जहाँ पे एंथर पहले मैच्योर होता है उसे हम कह रहे हैं प्रोटेंड्री। दूसरा क्या है हमारा? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी जहाँ पे सिग्मा पहले मैच्योर हो रहा है। ये तो हो गया हमारा डाइकोगैमी से हम उसे अवॉइड कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में हम क्या करते हैं? हर्कोगैमी में हम फिजिकल बैरियर या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसमें होता है फिजिकल बैरियर या फिर स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज ला देते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। स्ट्रक्चर में चेंज ला दिया मेल और फीमेल के बीच में या विद इन द सेम फ्लावर, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सम फ्लावर्स में क्या होता है कि स्टिग्मा और एंथर ऐसी पोजीशन में होते हैं जिसकी वजह से मैकेनिकली जो सेल्फ पॉलिनेशन है, मैकेनिकली सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो या फिर डिफिकल्ट हो जाए। ऐसी उनकी स्ट्रक्चर हो जाती है कि मैकेनिकल सेल्फ पॉलिनेशन ही डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड जो हम स्टेप कर सकते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए, थर्ड स्टेप हम करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जहाँ पर
pollen grain unable to fertilize the ovule of the same flower, जहाँ पे pollen grain ही unable होते हैं to fertilize the ovule of same flower, सेम फ्लावर के ओव्यूल से ही फर्टिलाइज नहीं करना चाहते, वो कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपने पोलन को रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट इट्स पोलन, और क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट कर देता है, प्रमोट करता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वो अपने ही फ्लावर को नहीं होने दे रहा, तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर देता है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है। फोर्थ स्टेप है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी या तो इसे बोलते हैं हम डिक्लैनी, यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डिक्लैनी। इसके अंदर क्या होता है कि सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट पर होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। डायोशियस प्लांट होगा। ऐसे प्लांट में क्या होता है, जो मेल और जो फीमेल होते हैं वो सेपरेट प्लांट पर हैं। अब मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट पर हैं तो क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बच जाएंगे, और क्या होगा कि मेनली क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस तो प्रमोट होंगे लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के अवॉइड हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल आ जाता है जो डायोशियस प्लांट होते हैं, इनमें एग्जांपल आता है पपाया। तो ये हमारे जो 4 स्टेप हैं डाइकोगैमी, पहला स्टेप डाइकोगैमी, फिर हर्कोगैमी, फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, फिर यूनिसेक्सुअलिटी। ये जो 4 स्टेप हैं ये एक प्रॉपर स्टेप हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन तो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट था पॉलिनेशन, इसके अकॉर्डिंग 4 डिवाइसेस हमें बतानी थी, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने वाली। आई होप you will understand this concept. Hope for the best.